उपचुनाव के आखिरी प्रचार के दौर में हमलावर हो गई है अब बीजेपी। गुना में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का बड़ा बयान। लाल सिंह ने कमलनाथ को रावण और कांग्रेस को लंका बता दिया। कांग्रेस रूपी रावण ने इमरती देवी का अपमान किया। लाल सिंह ने कहा 3 तारीख को कांग्रेस की लंका जलाकर राख करना है। तो अब अंतिम दौर चुनाव प्रचार का। नेताओं के तीखे बोल भी यहां पर शुरू हो गए हैं। सभी एक दूसरे पर आरोप तेजी के साथ लगा रहे हैं, तीखे बोल के साथ लगा रहे हैं। और लाल सिंह आर्य ने कमलनाथ को रावण बताया और कांग्रेस को लंका बता दिया है और 3 तारीख को लंका जलाकर राख करने की अपील। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेस रूपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अंबेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राख करना है। तो लाल सिंह आर्य ने कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला किया क्योंकि दशहरे का मौका तो तुलना रावण और लंका से भी कर दी। अपनी उपलब्धियां बताते हुए लाल सिंह आर्य ने 3 तारीख को कांग्रेस रूपी लंका को जलाने का आह्वान किया। तो क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जबकि वोटिंग होनी है, ऐसे में अब प्रचार भी तेज हो गया है, जुबान भी तीखी हो गई है, हमला भी तीखा हो चला है। लाल सिंह आर्य पूर्व मंत्री ने इसी कड़ी में हमला किया है कांग्रेस पर। गुना में संबोधित कर रहे थे जनता को और दशहरे के मौके पर उससे जोड़ते हुए कमलनाथ को रावण और कांग्रेस को लंका कहा। लगातार चुनाव प्रचार में ऐसे अब आम हो चले ऐसी तस्वीरें जब नेता एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं और ये अंतिम दौर का प्रचार अभियान है। ऐसे कई तस्वीरें, ऐसे कई बयान आने वाले दिनों में सभी को देखने को मिलेंगे। और जिस रावण ने, जिस कांग्रेस रूपी रावण ने मेरी इमरती देवी का अपमान किया है, मेरे अंबेडकर जी को हरा के अपमान किया, उनका राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक तरफ शिवराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो 3 तारीख को वोट डाल के कांग्रेस की लंका को जलाकर राख करना है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए। अवनीश जी, दशहरा का मौका है और चुनाव प्रचार का अंतिम दौर। लाल सिंह आर्य ने रावण और लंका से कमलनाथ जी और कांग्रेस की तुलना कर दी है। सबसे पहले तो सभी को दशहरे की राम राम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा के लोगों को सदैव लगता है कि वो ही सिर्फ हिंदू हैं, वही सिर्फ राम के वंशज हैं, बाकी सब तो लंकेश हैं, रावण के संतान हैं। और समय समय पर हमने देखा भाजपा के लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं, जबकि कर्म अगर हम देखें तो भाजपाइयों के बिल्कुल रावण से भी खराब है। लेकिन हम कभी उनको इस तरह की संज्ञा नहीं देते, लेकिन फिर भी ये भाजपाइयों का अपना मन है कि वो इस तरह की संज्ञा देते रहते हैं। हमने देखा निरंतर, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे बलात्कार के मामले हों, चाहे हाथरस कांड देख लें, कहीं भी देख लें, जहाँ भी सीता का हरण करना या सीता का अपमान करने का जो कार्य करते हैं वो अधिकतर भाजपाई लोग करते हैं। चाहे चिन्मयानंद स्वामी देख लें, चाहे वो एक जो सेना थे जिन्होंने एक लड़की का बलात्कार किया था, हम उनको देख लें। सदैव इस तरह के कुकर्म जो करते हैं वो भाजपाई करते हैं और इनको सदैव ऐसा लगता है कि ये राम के वंशज की असली, मैं कहूंगा असली रावण के वंशज तो भाजपाई हैं जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राम के बताए हुए जो उनके ठीक है। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी टिप्पणी ले लेता हूँ। धैर्यवर्धन जी, लाल सिंह आर्य ने कमलनाथ और कांग्रेस की तुलना रावण और लंका से की, लेकिन अवनीश जी आप लोगों के जो चरित्र है, आप लोगों के काम को रावणों का काम बता रहे हैं। अभिषेक जी, पहले तो मुझे सख्त आपत्ति कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों पे। वो कुकर्म कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग करते हैं। औरतों को तंदूर में किसने जलाया? किस मुंह से ये सब बातें कर रहे हैं? सब्जेक्ट पर रहना चाहिए, तोल मोल करके शब्दों को बोलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि लाल सिंह जी ने क्या बोला एग्जैक्ट मैंने सुना नहीं है, पर जिस प्रकार से महिलाओं को आइटम की संज्ञा दी गई, लोगों में बहुत ही वैचारिक तूफान खड़ा हो गया। लोग गुस्से से, नफरत से भर गए।
इसलिए लोग अपने तीखे शब्दों का प्रयोग करके उनके हृदय की नाराजगी प्रकट हो रही है। ठीक है, अवनीश जी आप सुन रहे हैं, अब सख्त आपत्ति जता रहे हैं धैर्यवर्धन जी। जी, उनकी आपत्ति बिल्कुल जताएं, उनको हक है। मैं अपनी बात खुद रखूंगा। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जो तंदूर कांड में इन्वॉल्व था वो बकायदा उम्र कैद पाट रहा है, हमने खुद देख रहे हैं, हमने सजा भाई वो बकायदा एक क्रिमिनल होता है, वो किसी पार्टी या किसी समुदाय का नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आप देखें, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को संसद भवन के अंदर एक महिला की हंसी पर कहते हैं कि सूर्पणखा की बात पहली बार ऐसी हंसी देखी है। क्या ये महिलाओं का सम्मान है? हमने खुद देखा लोकसभा की कार्रवाई के दौरान इनके सांसद नरेश अग्रवाल जय बच्चन जी से कहते कि फिल्मों में काम करने वाले। ठीक है अवनीश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव में क्या प्रचार सभी पार्टियां करती हैं अपनी अपनी जीत के लिए, क्या इस प्रकार की किसी भी को भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है? उसके बिना क्या प्रचार नहीं हो पाता है? अवनीश जी आप तक आवाज आ रही है? अवनीश जी कुछ दिक्कतें हैं लगता है। धैर्यवर्धन जी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या इस प्रकार की भाषा किसी भी दल के हो करना जरूरी है? चलिए हमारा संपर्क नितांत आवश्यक है। जी जी। और राजनीति धैर्यवर्धन जी जितना बड़ा उनका कद है जी, उनको उतने नियंत्रण में रहना चाहिए, संयम के साथ बात रखनी चाहिए, अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए। हमने अटल जी अडवाणी जी का दौर भी देखा है और तमाम सीनियर नेताओं को हमने संसद में बोलते भी देखा है कि वो कितना भी गहरा हमला कर देते थे, पर शब्दों की एक मर्यादा होती थी, बात भी दूर तक चली जाती थी और पर अब ये मर्यादा का पालन नहीं हो पा रहा धैर्यवर्धन जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। अब इन मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा, कोई भी दल हो अपनी सीमा को लांघता नजर आता है। भाषा का इस्तेमाल पहले जो सोच समझ कर किया जाता था, अब भाषा का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप सामने आ रहा है। चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है और शायद ऐसी भाषाओं का और इस्तेमाल देखने को मिले।